अगर कुछ समीकरण बदलें, जो एम वाई समीकरण या पीडीए की जो बात करते हैं, वो अब बदलना चाहिए आपको लगता है? और इसमें कुछ कहीं ना कहीं ओवैसी फैक्टर भी कहीं ना कहीं अहम रोल कर सकता है। जी जी, अहम रोल रहेगा सर। जी सर, ओवैसी का सर ये तो है नहीं ना कि मान के चलो अभी उनका दूसरी बार का है, तो एकदम कोई भी इतनी जल्दी तरक्की नहीं कर पाता है, ठीक है ना सर। और अभी समाजवादी का कोई इतना वो है नहीं हमारे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो क्या मतलब ये समझा जाए कि मुस्लिम समुदाय जो है वो समाजवादी पार्टी से निराश है? हाँ, मुस्लिम समुदाय समाजवादी के खिलाफ है समझो। क्यों, ऐसा क्या हुआ? खिलाफ सर यही है, जब अभी बात आती है किसी चीज़ की तो आजम खां को ले लो आप। आजम खां एक मुस्लिम ही है, अगर उसके पीछे टोटल जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो पूरी उसके पीछे जाती है सर। जहाँ शुरू से आपने देखा होगा उसके पीछे जाती है, लेकिन अगर चाहे तो समाजवादी लीडर उसको बचा सकता है। तो वो तो अभी समाजवादी पार्टी में ही है, वो तो खुद कहीं नहीं गए अभी। वो गए या नहीं गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी जो कंडीशन है वो किस स्तर तक बिगड़ चुकी है वो आपको मालूम है। तो उसके लिए आप क्या कहीं ना कहीं वो मतलब पूरी समाजवादी पार्टी को दोषी मानते हैं? अखिलेश यादव कुछ कर सकते थे जो नहीं किया, आपको लगता है कि? पूरी समाजवादी पार्टी भी तो अखिलेश से ही है ना सर, है क्या नहीं? पूरी समाजवादी पार्टी भी तो अखिलेश से ही है, मैन मुखिया तो अखिलेश ही है ना, तो बस। और बहन जी की बात करें, बीएसपी पार्टी, क्या लगता है कि इस बार क्योंकि पिछले 2 चुनावों को ले तो कहीं कुछ खास नहीं था, क्या इस बार कुछ दिखाएंगी दमखम? अभी आप ले लो बीजेपी को, बीजेपी की पार्टी बी पार्टी बोला जाता है, ओवैसी को बोला जाता है। तो अभी आप उठाओगे तो बीजेपी की बी पार्टी बसपा निकलेगी। अच्छा, हाँ, यानी कि अब मतलब एआईएमआईएम बीजेपी की भी पार्टी नहीं है, मतलब आप लोगों का अब ये मानना है कि वो? जहर घोला जाता है बस। अच्छा, हाँ, कौन बोलता है जहर? यही बीजेपी वाले, समाजवादी वाले, यही सब। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी वाले बरगलाते हैं? हाँ, वैसे ही आगे बढ़ेगा तो थोड़ी हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी ना, उसके लिए हम तरक्की पे आएंगे, तो इसलिए लोगों को हजम नहीं होती ना सर ये चीज़। जी सर। हाँ, वो क्योंकि अभी जो उनका बयान सामने आया ओवैसी जी का, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ अगर मुसलमान के हक की बात करनी है। तो तो उन्होंने तो सीधे तौर पर बोला है कि ना पाकिस्तान जाएंगे ना भारत को जो है झुकने देंगे। नहीं नहीं, पाकिस्तान क्यों जाएंगे सर? ये बताओ, पाकिस्तान क्यों जाएंगे? क्या है, ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ही इस तरह का ब्लेम होता है सर, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। तो आप ओवैसी जी की इस बात से सहमत है जो उन्होंने कहा है? हाँ, 100%। तो आपको लगता है कि सही क्या कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी पे अगर निशाना साध रहे हैं उधर को? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नज़ाकत अली। तो क्या कहेंगे आप मतलब यूपी के चुनावों, क्योंकि 1 साल है वैसे तो, लेकिन क्या लगता है कि क्या समीकरण बैठने चाहिए? कौन सी पार्टी, वैसे तो कुछ नहीं पता, चुनाव से 2 दिन पहले भी कब चीज़ें बदल जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब क्या होना चाहिए, तस्वीर क्या होनी चाहिए, मतलब कौन सी पार्टी किसके साथ आप देख रहे हैं? पार्टी क्या, जैसे मान लो हमारे ओवैसी साहब हैं, उनको हम ऐसे मान के चलो किसी के साथ आए, जैसे आज़ाद भाई हैं उनके साथ आए तो अच्छा होगा, क्योंकि उनके दलितों के वोट भी मिलेंगे अच्छे खासे। और जो इधर आधर की बातें होती है कि हाँ ये वो है ये वो है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे जो दिमाग में है कि हाँ भाई अब के क्या किसको वोट करना है, वो ओवैसी साहब है, उनके सिवा हम किसी को देखना नहीं चाहते। और मुसलमानों का जो साथ है उनका, उनके साथ वो आपके पिछले साल से अच्छा रहेगा, मतलब पिछली बार से इंशाल्लाह आपके जीत बढ़िया कामयाबी के हासिल पे जाएगी। और हम इंशाल्लाह यही चाहेंगे कि ओवैसी साहब को जीत अच्छी मिले। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हो या एआईएमआईएम पार्टी को लेकर तो अक्सर यही बातें कही जाती है कि वो तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम है। उनका कोई मसला इस बात से नहीं है, वो चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हम इस बात को नहीं मानते। अच्छा, इस सब चर्चा के बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस गायब दिख रही है, कांग्रेस की कहीं चर्चा है क्या? कांग्रेस का तो अभी कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन हमारा जो टारगेट है ना अपना, ओवैसी भाई है, इनके सिवा हम कहीं किसी को वोट करने वाले नहीं हैं। सोचना ही नहीं, अगर वो किसी के साथ भी जाते हैं आप उनके बस साथ बस हैं। बस जी, ठीक है। वो किसी भी पार्टी के साथ जाएं। अखिलेश यादव जो है ये तो हमारे दिमाग से परे हैं, ये समझ में ही नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है ना, बीएसपी का अपना एक अलग काडर है, एक अपना अलग वोट बैंक है, तो आपको नहीं लगता कि अगर दोनों साथ आते हैं
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बीएसपी, तो शायद ज़्यादा बेहतर स्थिति हो, बशर्ते जो बनिस्बत जो आज़ाद समाज पार्टी है। आज़ाद समाजवादी पार्टी है, उसके साथ आएंगे तो अच्छा होगा, लेकिन और के साथ आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। मतलब बीएसपी के साथ मतलब नहीं देख रहे आप? BSP नहीं नहीं लड़ाई में नहीं देख रहे कहीं? नहीं नहीं, कहीं भी नहीं है उनका, तो कहीं जिक्र ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी राहत अली, इसी मस्जिद का इमाम हूँ मैं। हाँ। क्या आपको क्या लगता है कि साल 2027 से पहले ही, वैसे तो 26 आ गया तो अभी से ही तमाम पार्टियां जुट गई हैं, जी। लेकिन क्या तस्वीर आपको लगती है कि होगी तो बेहतर होगी, यूपी में अच्छा चीज़ें देखिए, होंगी? तस्वीर तो ये है, जब इलेक्शन आते हैं तो शुरू में तो ओवैसी साहब का बहुत बोलबाला रहता है। इतना बोलबाला रहता है कि अगर कहीं रैली होनी शुरू हो जाए तो उनसे ज़्यादा बड़ी भारी किसी की रैली नहीं होती। यहाँ तक यही मैंने इनसे कहा कि भीड़ तो बहुत होती है रैलियों में, लेकिन वोट नहीं मिलते उन्हें। जो इंटरनेशनल पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनकी भी इतनी बड़ी भीड़ नज़र नहीं आती। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूं मैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान और बहुत सारे मज़ाहिब आबाद हैं और बहुत सारी कौमें आबाद हैं। सबको इत्तेफाक और इत्तिहाद के साथ ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए जो कौम और मिल्लत की या मुल्क हिंदुस्तान की खुशहाली की बात करे। मिसाल के तौर पर एक चीज़ बहुत आम तौर से देखी जा रही है कि बड़े लोगों को फ़ायदा होता है, जो भी सरकारें आती हैं बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी ज़ात के हों। जो नीचे तबके के लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं होता। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग आम तौर से हो रही है, तो यही तो वजह अखिलेश यादव जो है पीडीए का नारा दे रहे हैं। हाँ। पहले कुछ और नारे थे, अब PDA का नारा हाँ, मॉब लिंचिंग इतनी आम होती चली जा रही है। अभी इन 10 दिनों के अंदर बहुत सारी मॉब लिंचिंग हो चुकी हैं। इसके लिए कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना तो अखिलेश यादव साहब, और ना ही मायावती जी, और ना ही राहुल गांधी जी, और ना ही जो मौजूदा पार्टी जो वजूद में है वो भी इस चीज़ की आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब उन लोगों को बेचारे क्या कसूर है जो बाज़ारों को जाते हैं, जो मजदूरी करने जाते हैं, और वो जो पीले कपड़े पहन के और नारे, जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को भी आम आदमी को कत्ल कर देते हैं, किसी का भी प्यार उजाड़ देते हैं, किसी का भी घर दबाव बर्बाद कर देते हैं। उनके क्या वो भी कहेंगे कि दूसरी तरफ से सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। नहीं, ऐसा कोई नारा नहीं है। ऐसा जिसने नारा लगाया है, और जब कोई हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाए या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोई बात करता है, जैसे कि जैसा आपने कहा सर तन से जुदा, उस आदमी को पकड़ना चाहिए, उसको सख्त सज़ा देनी चाहिए। हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब भी यही कहते हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब भी यही कहते हैं कि जो मुजरिम है उसको पकड़ा जाए। लेकिन मुजरिम तो पकड़े नहीं जाते। जो आम तौर से आम आदमी होता है, सड़क पर जाता हुआ होता है, अपना बेचारा कोई घर चलाने के लिए, कोई मजदूरी के लिए जाता है, कुछ चीज़ बेचने के लिए जाता है, चंद गुंडे आते हैं, आतंकी आते हैं, बल्कि उनको आतंकवादी का नाम देना चाहिए। अभी तक किसी पार्टी ने भी इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। और अदालतों पर मेरा सवाल है, अदालतों पे न्यायपालिका में नेताओं की इस भीड़ में आप किसको मानते हैं जो आपको लगता है कि ऐसी आवाज़ उठाएगा? आपको कौन लगता है? हमारे नज़दीक तो कोई भी आवाज़ उठा ले, हम उसी के साथ हैं। तो समाजवादी पार्टी भी कहती है हम उठाते हैं, बीएसपी भी कहती है हम उठाते हैं। जो है अमल में नहीं है। जो आवाज़ उठा रहा है, कोई ज़बान से कोई बात कह रहा है, उसकी सच्चाई जब नज़र आती है जब वो बात अमल में आती है। जब अमल में नहीं आई तो बेकार है। और कांग्रेस को क्या सोचते हैं? कांग्रेस को हमारे लिए कोई दुश्मन कोई, कांग्रेस भी सही पार्टी है, लेकिन पार्टी वजूद में जब आए तो अच्छी बात करें। जैसे कि ओवैसी साहब का मसला है, ओवैसी साहब को अगर कोई पार्टी ले लेती है अपने इत्तिहाद में, तो समझ लो हम उसके लिए जान से तैयार हैं। भले कोई भी पार्टी हो, तैयार है, कोई भी पार्टी हो, अगर वो बीजेपी के साथ मिलकर तो बिल्कुल तैयार हैं। नहीं, अगर तरक्की और खुशहाली की बात करता है कोई भी, हम बीजेपी के भी साथ हैं। अगर तरक्की और खुशहाली की बात करता है और हिंदुस्तान से हिंदू मुस्लिम जो फसाद हो रहे हैं इनके ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठाता है, और उनको जो मुजरिम हैं जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, वो मुकदमात, अगर उनको सज़ाएँ मिलती हैं तो उसमें जो मौजूदा हुकूमत है उनकी तरफदारी होगी और उनका हाथ होगा। और जब उनका हाथ होगा, जब मुजरिमों को सज़ा मिलेगी, तो हमारे भी
हमारी तबीयत भी खुश होगी कि हाँ मुजरिमों को सज़ा मिल रही है। और इसकी बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि अदालतें सज़ाएं नहीं दे रही। मामूली सी चीज़ पर जो अगर मुसलमान हैं उसको मामूली सी बात पर सज़ाएं मिल जाती हैं, और जो इतने बड़े बड़े अफराद करके जा रहे हैं उनको कोई सज़ा नहीं मिल रही। नहीं, वो तो कानून का काम है, कानून तो अपने सबूतों के बिना पर सज़ा देता है जो भी है। लेकिन मैं अगर इस चुनावों की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है, वैसे तो राजनीति में संभावनाएं किसी भी चीज़ की होती है और कब बदल जाए कुछ नहीं पता, तो आपको क्या लगता है कि ओवैसी जो है वो किस पार्टी के साथ जाएं जो बेहतर होगा? बेहतर तो ये होगा कि अगर वो मायावती के साथ चले जाते हैं तो हमारे साथ दलित वोट जुड़ जाएगा। और कौन है वो, चंद्रशेखर जी अगर के साथ जाते हैं तो उनका जब भी दलित वोट जुड़ जाएगा। और लेकिन आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर का अपना इतना काडर है, इतना अपना वोट बैंक नहीं है ना? इनका वोट बैंक नहीं जाते, इनका वोट बैंक उनसे ज़्यादा अच्छा, उनसे ज़्यादा बीएसपी लड़ेगी, क्योंकि वो अभी नए नए नेता आए हैं और उन्हें शायद इतनी पकड़ उनकी नहीं है। दलित समाज में भी, दलित समाज में सबसे ज़्यादा पकड़ जो है मायावती की। और मैं समझता हूँ मायावती की हुकूमत, मुझे याद है मायावती हुकूमत में जितना अच्छा काम हुआ है आज तक किसी हुकूमत में नहीं हुआ, मुझे याद है। मैंने उस वक्त थानों की हालत भी देखी थी। उस वक्त अगर कोई मसला अगर पड़ जाते थे तो फ़ौरन काम होता था, और अधिकारी मायावती की सरकार में बड़ा अच्छा काम करते थे और बड़े मजबूत काम हुए हैं। बस तो आपका ये मानना है कि जो अभी तक MY समीकरण की बात होती थी, अब वो MD यानी मुस्लिम दलित की समीकरण की बात हो तो बेहतर रहेगा प्रदेश के लिए? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटी कौम जो जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, दलित है या फिर मुसलमान है, और इससे बड़ा जुल्म जो हो रहा है वो किसानों पर हो रहा है, जो घरों में भैंस वगैरह पालते हैं, गाय पालते हैं, उनकी अगर दवा की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर। किसानों के लिए तो बीजेपी सरकार बड़े दावे करते हैं कि हमने किसानों के लिए नहीं, कोई काम नहीं है सर किसानों के लिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं लेकिन वहाँ दवाई बस 4-6 गोलियाँ हैं, उस सब मरीजों को वही गोली बट रही हैं। चाहे वो कैंसर का मरीज़ चला जाए, पेट दर्द का मरीज़ चला जाए, चाहे सर दर्द का मरीज़ चला जाए, सबको उन्हीं गोली को उठा के दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। दूसरी बात यह है कि कोई भी सरकार है, जो मौजूदा सरकार ये हो या आने वाली सरकारें हों, हर गाँव के अंदर जो मवेशियों का डॉक्टर होना चाहिए, खेती किसानी का डॉक्टर सरकारी होना चाहिए। जो मेन मुद्दे हैं इन पर कोई सरकार आवाज़ नहीं उठाती। मेन मुद्दों पर कोई सरकार नहीं बात करती, सिर्फ राजनीति करते हैं हर मुद्दे को लेकर। यही देखिए, ये अमरोहा की जनता है जिनका एक मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी की अगर एंट्री इस बार होती है तो वाकई में पिछली बार से ज़्यादा अच्छा करेंगे, पश्चिमी यूपी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आखिर उनका जो समझौता होता है या उनकी वो है उनकी बैठक किस पार्टी के साथ होती है, वो भी बड़ा देखना इंपॉर्टेंट होगा कि जिस मुस्लिम दलित समीकरण की बात हो रही है तो आखिरकार वो जो दलित वोट बैंक है वो किसके साथ ज़्यादा है, BSP के साथ या आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो चंद्रशेखर की है। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश क्या तस्वीर दिखाता है। कमिश्नर हरविंदर ढिल्लन के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 अमरोहा उत्तर प्रदेश।